जी नमस्कार सभी को। संजय उवाच। अब संजय जी बोल रहे हैं। दृष्टवा तु पांडवानीकम् व्यूढ़म् दुर्योधनस्तदा आचार्याम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यामुपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। बहुत ही सुंदर भगवत गीता सॉन्ग ऑफ स्पिरिट। और जब हम श्लोक को सुन रहे हैं तो कितना अच्छा लग रहा है। ये जो गीत है भगवत गीता ऐसे गाई जाती है। तो पहले दुर्योधन धृतराष्ट्र बोल रहे थे और अब संजय बोल रहे हैं। तो अब संजय क्या कह रहे हैं? धृतराष्ट्र ने सवाल किया था तो अब संजय बता रहे हैं। तो संजय बता रहे हैं कि जो पांडव है उनकी जो सेना है पांडवों की, उनकी व्यूह रचना तैयार हो गई है। और दुर्योधन जो खड़ा है और अपना जो उनका गुरु है जो द्रोणाचार्य है उनके पास जाके वो कुछ कह रहे हैं। तो अब संजय कौन हुआ ये हमें पता है। हम पिछले 3-4 दिनों में ये प्रैक्टिस कर चुके हैं इंट्रोस्पेक्शन की। तो जो संजय है वो एक ऑब्जर्वर की भांति दूर से पूरी महाभारत को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि ये पांडवों की सेना है, ये कौरवों की सेना है। धृतराष्ट्र खड़े हैं जो एक ब्लाइंड सेंस माइंड जिसको डिपिक्ट किया गया है, अंधे हैं वो। और उसके साथ उनकी जो इंद्रियां हैं वो साथ में जो 10 सेंसेस हैं उनकी बात हम अच्छे तरीके से अभी समझ चुके हैं। तो अब एक ऑब्जर्वर बता रहा है और दुर्योधन को अंदर एक फियर है अब। और वो जाके द्रोणाचार्य के पास, अपने गुरु के पास जाके खड़े हो जाते हैं और देख रहे हैं कि ये जो पांडवों की सेना है वो अंदर ही अंदर सोच रहे हैं कि मैं तो ये सोच भी नहीं सकता था कि इतनी बड़ी सेना है उनकी। और पांडवों की जो सेना है उसकी व्यूह रचना वो अंदर ही अंदर सोच रहे हैं। तो ये जो श्लोक है ये डिपिक्ट कर रहा है कि दुर्योधन के अंदर वो एक डर दिखाई दे रहा है कि मैं ऐसा सोच नहीं सकता था कि ये तो 5 ही है, लेकिन वो इतने बड़े हो सकते हैं, इतने शक्तिशाली हो सकते हैं। उसका फियर उसके अंदर है और इसीलिए वो अपने गुरु के पास जाके देख रहा है, बता रहा है उसे। तो अब जो दुर्योधन है वो कौन है और जो द्रोणाचार्य है वो कौन है? तो सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने एक पॉइंट बताया है कि जो दुर्योधन सिंबॉलिक ऑफ मटेरियल डिजायर, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट ड्रामा, पावरफुल फोर्स ऑफ हैबिचुअल टेंडेंसीज, यानी कि जो हमारी हैबिचुअल टेंडेंसीज है वो द्रोणाचार्य है। ये ड्रामा जो हो रहा है उसके बारे में बताएंगे। पहला पॉइंट है दुर्योधन सिंबॉलिक ऑफ मटेरियल डिजायर, दुर्योधन कौन है। फिर पावरफुल फोर्स ऑफ हैबिचुअल टेंडेंसीज, ये हमारी जो अंदर की हैबिचुअल टेंडेंसीज हैं
किस प्रकार से प्रभावित होती हैं कि हम दुर्योधन की तरफ, एक मटेरियल डिजायर की तरफ खींचते चले जाते हैं। उसके बाद फिर वो अगला पॉइंट बता रहे हैं कि बैटल स्ट्रेटेजी ऑफ मटेरियल डिजायर एंड हैबिट। तो कैसे युद्ध करें, ये जो मटेरियल डिजायर्स हैं हमारी, हम उनके साथ कैसे लड़ाई करें, तो उसका उसका इलाज क्या करें, कैसे हम इस मटेरियल डिजायर से बाहर आए। और उसके बाद लास्ट में वो बता रहे हैं कि बाय हैबिट्स मैन बिकम्स ए ह्यूमन ऑटोमेशन, कि जब ये हमारी जो आदतें हैं उससे एक आदमी एक मशीन की भांति, ऑटोमेशन मशीन की भांति, वो वही काम करता रहता है जो उसकी हैबिट्स होती है, उससे वो बाहर नहीं आता। वो और एक ऑटोमेटेड मशीन होती है ना, जैसे हम लगा देते हैं और वो, जैसे हमारी वॉशिंग मशीन है, उसको हमने ऑटोमेटिक मशीन पे लगा दिया और वो घर घर चलती हुई पहले पानी निकालेगी, फिर उसमें कपड़े घूमेंगे, फिर वो उसमें साबुन जाएगा और वो घूमते 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 पूरा प्रोसेस करती है, ऑटोमेशन के ऊपर चली जाती। तो सेम ऐसे ही बताया कि जो हमारी हैबिट्स हैं, जो हमारी टेंडेंसीज हैं, चाहे वो सेंस माइंड की टेंडेंसीज हो और चाहे हमारी डिस्क्रिमिनेटिव टेंडेंसीज हो, अच्छी और बुरी टेंडेंसीज जिस ऑटोमेशन मशीन पे चली जाती है वो उसी पे घूमती रहती है। तो अब हम सबसे पहले पार्ट पर आते हैं कि जो द्रोण है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो पांडवों की जो सेना है वो युद्ध के लिए तैयार है, उन्होंने अपना व्यूह रचना रची हुई है, और दुर्योधन अपने आचार्य गुरु द्रोणाचार्य के पास जाके खड़े हो रहे हैं। तो द्रोण कौन है? वो ये कहते हैं कि जो संस्कार है हमारे, द इम्प्रेशंस लेफ्ट बाय द पास्ट थॉट्स एंड एक्शंस, जो हम बार बार विचार करते हैं और फिर उनका एक्शन, यानी कि विचार और कर्म, विचार और कर्म। तो जो बार बार जो हमारी हैबिट्स हैं, बार बार हम जो रिपीटिशन करते हैं, जो स्ट्रॉन्ग एक इनर अर्ज पैदा होती है हमारे अंदर, वो टेंडेंसीज जो पैदा होती है, बार बार रिपीटिशन होता है, वो द्रोण है, द्रोणाचार्य है। तो द्रोणाचार्य को यहाँ पे डिपिक्ट किया है कि जो हमारी पुरानी संस्कार है, वो जो टेंडेंसीज बार बार हमें आ, आ, हमें खींचती हैं, तो वो द्रोणाचार्य यहाँ पे उनको डिपिक्ट किया गया। अब थोड़ा सा गहरा है ये बात, हमें अपने अंदर, अब क्योंकि अब हमारे अंदर वो भगवत गीता बोली जा रही है, हमारे अंदर वो महाभारत है, तो हमें अब उस प्रकार से इस श्लोक को समझना है। अब वो ये कह रहे हैं कि जो ये द्रोणाचार्य हैं, द्रोणाचार्य हैं, उनका जो ध्रुव शब्द है, ध्रुव शब्द का मतलब है टू मेल्ट, तो टू मेल्ट, और उसके बाद उन्होंने लिखा है विच रिमेन इन ए मेल्टेड स्टेट, यानी कि जो हमारे संस्कार हैं, कैसे भी संस्कार हैं, तो हमारी जो बैड टेंडेंसीज होती हैं वो उस तरफ मुड़ जाते हैं, अपने आप ही पिघल जाते हैं। यानी कि मन, जो सेंस, ब्लाइंड सेंस माइंड है, उसके साथ मिलके, इंद्रियों के साथ मिलके जो हमारे पुराने संस्कार हैं वो उसी तरफ मुड़ जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे ये बताया गया कि जो द्रोणाचार्य हैं उन्होंने दोनों को एक जैसी शिक्षा दी, इधर कौरवों को भी वही शिक्षा दी कि तुम्हें जब युद्ध करना है, जब युद्ध होता है, तो तुम्हें धनुष बाण ऐसे चलाना है ना, और वो सीख रहे हैं, कौरवों ने सीखा सेम द्रोणाचार्य से, और ऐसे ही पांडवों ने भी सेम शिक्षा उन्होंने भी द्रोणाचार्य से ली, दोनों ने ली। लेकिन यहाँ पे वो टेंडेंसीज बता रहे हैं कि जो द्रोणाचार्य हैं वो एक संस्कार है, जो हमारे पुराने विचार, हमारे पुराने
जो एक्शंस हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर हमारे अंदर कहीं सेवा का भाव, तो जो सेवा का भाव है वो हमारे कॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में और अनकॉन्शियस माइंड, यानी कि हर जगह पे वो हमारा सेवा का भाव हमारी एक वो संस्कार के रूप में बनता रहता है। लेकिन अगर हम किसी की बुराई करते हैं, हम बुरा करते हैं किसी के साथ, तो वो ही जो संस्कार है वो ही धीरे धीरे मेरे कॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में, अनकॉन्शियस माइंड का मतलब कि फिर एक सोए हुए बीज के रूप में पड़ा रहे, ये मतलब। तो यहाँ पे जो द्रोणाचार्य है उनको डिपिक्ट किया गया एज ए संस्कार, जो हमारे एक्शन से, जो हमारे धीरे धीरे एक मेंटल बॉडी से लेके फिजिकल बॉडी से लेके हमारे डीएनए तक के भीतर तक वो हमारी जो हैबिट्स है, जो हैबिचुएशन है, वहां तक वो रमने लगता है। यानी कि जो हमारे विचार हैं जब वो एक्शन में परिवर्तित होते हैं, तो उसके बाद वो धीरे धीरे हमारे भीतर उस सेलुलर लेवल तक जाने लगते हैं। तब द्रोणाचार्य ने जो शिक्षा दी वो दोनों को एक जैसी दी। एक ने शिक्षा मानी कि वो अपनी सेंस माइंड की तरफ मुड़ते चले गए, और एक ने उनकी शिक्षा मानी कि मैं इस धनुष को कैसे चलाऊं कि जिससे अधर्म की हार हो जाए, मैं धर्म की रक्षा कर सकूं। और एक अपना धनुष बाण चला रहे हैं कि जिससे वो अधर्म को पनपा रहे हैं। तो यहाँ पे जो संस्कार है उसको महत्व दिया गया है इस श्लोक में, कि अब दुर्योधन को क्या था कि वो अब उसके अंदर एक फियर है, और वो फियर क्या है कि मैं तो बहुत बड़ा हूं, जैसे क्यों है दुर्योधन। अब दुर्योधन यहाँ पे मटेरियल डिजायर बोला गया है उनको। दू का मतलब है बहुत मुश्किल से, युद्ध दुर्योधन, उसको यहाँ पे छोटा छोटा बाइफरकेट किया गया है कि कितनी ही लड़ाई करो अपने आप से, फिर भी ये जो हमारी पुरानी हैबिट्स हैं ये छूटती नहीं, बहुत मुश्किल से छूटना। दुर्योधन, कि हम कितना ही अपने पुराने संस्कारों से, बैड हैबिट से लड़ते रहे लेकिन ये फिर भी नहीं छूटता, तो ये दुर्योधन है। दूसरा, उन्होंने मटेरियल डिजायर को बता रहे हैं इस श्लोक में कि जो राजा है धृतराष्ट्र, वो ब्लाइंड है, यानी कि ब्लाइंड सेंस माइंड को डिपिक्ट किया गया है। क्योंकि वो अंधे हैं तो इसीलिए अब उनका जो सबसे बड़ा बेटा है दुर्योधन, अब वो सोचने लगा है कि मैं ही राजा हूं, क्योंकि वो तो ब्लाइंड है, उनके पिता तो अब वो जो राजा है सबसे बड़े, तो अब कौरवों में सबसे बड़ा राजा कौन है? दुर्योधन। अब उसको लगता है कि मैं ही राजा हूं, और जो सबसे पहले हमारी जो काम वासना बढ़ती है वो मटेरियल डिजायर में बढ़ती है। तो बता रहे हैं कि जो कौरव है, जो सोल, उसमें जो हमारी 10 इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियों की 10 वहां पे प्रोपेंसिटीज वर्ड दिया गया है यहाँ, कि हर एक इंद्रिय की 10 ऐसी प्रोपेंसिटीज होती हैं, संस्कार होते हैं, जो धीरे धीरे हमें उस इंद्रिय की हैबिट के अकॉर्डिंग खींचते रहते हैं। तो पहली जो डिजायर है वो है मटेरियल डिजायर। तो मटेरियल डिजायर एक ऐसी स्ट्रॉन्ग डिजायर है, जैसे कल हमने बताया था कि जो रजोगुण होता है, राजा बन के दूसरों को हड़पना, ये एक रजोगुण की प्रवृत्ति को डिपिक्ट किया गया है। तो जो दुर्योधन है वो सबसे पहला, सबसे बड़ा है सब में, तो मटेरियल डिजायर को सबसे बड़ी एक काम वासना के रूप में दिखाया गया है। तो वो जो काम वासना क्यों दिखाया गया है? क्योंकि जो राजा होता है उसको एक लग्जीरियस लाइफ चाहिए, उसको इंजॉयमेंट चाहिए ना, उसको प्लेजर, सब उसको एक मजे करने के लिए सब कुछ चाहिए। तो बहुत ज्यादा उसको जो एक राजा होता है उसको धन की जरूरत होती है। तो मटेरियल डिजायर को यहाँ पे दुर्योधन के रूप में डिपिक्ट किया गया, और उसके साथ जो नीचे उसके जो भाई हैं वो सब इंद्रियों के 10-10
प्रोपेंसिटीज के रूप में यहाँ पे डिपिक्ट किया गया। तो जो आचार्य द्रोण है, द्रोणाचार्य है, वो संस्कार के रूप में है कि जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम सोचते हैं, उस वो जो अगर वहां पे बैठे हैं और वो अगर हमें कोई शिक्षा दे रहे हैं, बैड हैबिट्स, ऑटोमेटिकली उसकी तरफ घूमती चली जाती है। और फिर हम द्रोण का मतलब, ध्रुव का मतलब मेल्ट हो जाना। हम चाहे कितनी ही कोशिश कर लें, लेकिन वो फिर भी हमारे जो पुराने संस्कार हैं जैसे जैसे बनते चले जाएंगे, धीरे धीरे हम उसकी तरफ ही मोल्ड होते चले जाएंगे। इसलिए भगवत गीता में आगे एक श्लोक आता है जहां पर ये लिखा है कि एक लाइफ में एक व्यक्ति जो है वो 0.0000001% अपनी उस हैबिट को सुधार पाता है। वो उसकी जो चींटी की चाल है ना, वो चींटी की चाल भी नहीं चल पाता, वो अपनी हैबिट से बाहर नहीं निकल पाता जब तक कि वो योग सिद्धांत अपनी उस योग सिद्धांत की परंपरा पर नहीं चलता। ये भगवत गीता में आगे एक श्लोक आएगा जो पत्री जी की भगवत गीता है, उसमें ये लिखा कि हमारी जो आदतें हैं, हमारे जो संस्कार हैं, तो अब दो चीजें मिल गई। एक तो पुराने संस्कार हैं, आचार्य द्रोण ने शिक्षा दी है, आचार्य द्रोण ने शिक्षा दी कि तुम्हें युद्ध ऐसे करना है ना। तो अब जो कौरव हैं, वो कौन है कौरव? कि जो हमारी 10 इंद्रियां हैं, उनकी 10 जो प्रोपेंसिटीज हैं, जो 100 है मिलके, वो जो हमारे अंदर जो प्रवृत्तियां हैं हमारी, उन प्रवृत्तियों में इतने हम इंडल्ज हो चुके हैं कि और उसके साथ पीछे से जो द्रोणाचार्य यानी कि जो संस्कार है वो भी प्लस होते जा रहे हैं। तो उसकी वजह से जो हमारी हैबिट्स है वो डीपर लेवल पे सेलुलर लेवल पर, डीएनए लेवल पर, क्रोमोसोमल लेवल तक चली जाती है, जिससे हमारी पीढ़ी दर पीढ़ियां, हमारे जो हमारे अंदर हमारे जो लॉ ऑफ कर्मा का जो साइकिल है वो ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पे उन्होंने ये डिपिक्ट किया कि जो दुर्योधन है वो एक सिंबॉलिक ऑफ मटेरियल डिजायर। तो सबसे पहली जो एक इच्छा जागृत होती है वो मटेरियलिज्म की जागृत होती है, और जैसे जैसे वो जागृत होती है तो जो सो मतलब 99 जो टेंडेंसीज है ऑटोमेटिकली वहां पे अपने आप जन्म लेती रहती है। और जैसे जैसे वो जन्म लेती हैं तो जो हमारा इंद्रियों के साथ जो हमारा मन है ऑटोमेटिकली ब्लाइंड हो जाता है, और हम जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, जो हमारा इंटेलिजेंस है, जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस है, उससे हम हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। तो ये डिपिक्शन यहाँ पे बताने के बाद अब यहाँ पे बात आती है कि जो एक सीकर है, जो एक स्पिरिचुअल एस्पिरेंट है, यानी कि जो इच्छा रखता है कि मैं इससे बाहर कैसे निकलूं, इससे मैं बाहर कैसे आऊं, तो उसके लिए यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आपको, क्योंकि ये बहुत जैसे कहते हैं ना कि जाल बिछ चुका है, सो जो हमारी प्रोपेंसिटीज हैं, जो हमारे संस्कार हैं, उनका जाल बिछा जा चुका है। मतलब युद्ध में जो सेना है वो सारी खड़ी है, वो जाल बिछा हुआ है, और एक इंसान उसमें फंस चुका है उन आदतों में, और संस्कार ऊपर से उसके ऊपर जो उसका गुरु है, जो संस्कार है वो गुरु के रूप में उसके ऊपर खड़ा है, जो हमारी बुरी आदतें हैं और एक तरफ जो अच्छी आदतें हैं, लेकिन जो संस्कार है। तो यहाँ पे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस तीनों स्तर पर हम अपने आप को कुछ ना कुछ हम जमा करते रहते हैं। तो अब हमें खुद में इंट्रोस्पेक्शन करना है, क्योंकि संजय बोल रहे हैं, तो खुद में इंट्रोस्पेक्शन करना है कि हमारी कौन सी ऐसी आदतें हैं, कौन से ऐसे संस्कार हैं जो हम इस लाइफ में बदल नहीं पा रहे हैं। हमें एक सीकर को, एक जो हम जो आध्यात्म को जानना चाहता है, जो अपनी आत्मा के बारे में जानना चाहता है, जो अपने मन और इंद्रियों के बारे में जानना चाहता है, तो वो यहाँ पे
संजय एक ऑब्जर्वर की भांति यहाँ पे वो सिर्फ एक पिक्चर दिखा रहे हैं कि आप देखो कि दो सेना है, लेकिन उसके साथ एक गुरु और आ गया, और जो गुरु है वो एक संस्कार के रूप में यहाँ पे उनको डिपिक्ट किया गया है कि हमारे जो संस्कार हैं वो इतने सख्त हैं कि ऑटोमेटिकली हम उस तरफ झुकते चले जाते हैं। तो अब उससे बाहर निकलने का टाइम आ गया है। तो भगवत गीता ये पॉइंट आउट करती है। तो उससे पहले वो कहते हैं कि अगर हम मेडिटेशन नहीं करते हैं, अगर हम सज्जन संगत नहीं करते हैं, अगर हम भगवत गीता या स्पिरिचुअल बुक्स नहीं पढ़ते हैं, तो एक जो मनुष्य है वो एक ऑटोमेशन मोड के ऊपर चला जाता है। एक साधारण मनुष्य जो यहाँ पे भगवत गीता बताती है कि हमें योगी बनना है, हमें एक साधारण मनुष्य से अज्ञान से ज्ञान की तरफ जाना है। उसके भी स्टेप्स बताए हैं आगे आने वाले चैप्टर्स में। स्टेप टू स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। एकदम से हम जैसे बोल देते हैं, धर्म को बोल देते हैं कि हम तो धर्म का पालन करते हैं, हम ऐसे बोल देते हैं ये अरे तुम तो ज्ञानी बन जाओ। तो ये आगे के जो चैप्टर्स हैं उसमें स्टेप टू स्टेप बताया है कि अज्ञानी व्यक्ति किस प्रकार से धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ ज्ञान के उदय के सेंटर पर पहुंचता है, यानी कि हमारा जो विज्ञान में कोश है वो कैसे जागृत होता है, हमारे भाव शरीर कैसे जागृत होता है, और हम इन पुरानी जो हमारी टेंडेंसी से इससे हम दूर कैसे होते हैं। और फिर हम एक जब साधारण मनुष्य से एक अज्ञान से जब हम ज्ञान की तरफ जाते हैं, तो फिर उसके बाद हम योग परंपरा को, योग साधना को कैसे सीखते हैं। और योग साधना को सीखने के बाद फिर हम योगी बनते हैं, और उसके बाद धर्म की बात आती है। धर्म उससे पहले नहीं है। तो अब वो कह रहे हैं कि अब दो चीजें हैं। एक एक ऐसा व्यक्ति है जो रोज सुबह उठता है और फिर उसके बाद उसको खाने की लालसा होती है कि मैं क्या खाऊं क्या खाऊं। फिर वो अपनी दिन भर की एक्टिविटीज में बिजी रहता है। उसके बाद वो और पूरे समाज के कार्य करता है, अपने बाल बच्चों को खिलाता है। सेम एक पैराग्राफ यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है। और वो दिन भर अपनी उस पूरी इस सांसारिक अ, दुनिया में लिप्त रहता है। तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एक साधारण मनुष्य फिर अपने तरीके से ही अपनी आत्मा की तरक्की करता है। जहां पे वो कांस्टेंट जो सूत्र बताया था कि एक स्पिरिचुअल जो प्रिंसिपल है कि आत्मा अपने आप विकास करती है, एक साधारण मनुष्य भी कहीं ना कहीं छोटा छोटा कहीं ना कहीं बढ़ता है। लेकिन अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो उससे जो हमारी जो इतनी जकड़ी हुई जो हमारे संस्कार हैं और हमारी जो इंद्रियां हैं, जो सो जिनकी अपने अलग अलग गुण हैं उन इंद्रियों के, जो हमारी 10 इंद्रियों की 10 जो प्रोपेंसिटीज बताई हैं, उनसे पीछा छुड़ाने के लिए हमें उस ध्यान में आना ही पड़ेगा, हमें स्वाध्याय करना ही पड़ेगा, हमें वो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि भाई बिना प्रैक्टिस के ये जो इतना बड़ा जाल है, वो एक डिस्क्रिमिनेटिव जो फोर्सेस हैं उसको हम किस तरीके से उजागर करें कि हमारा जो किंग सोल है वो फिर से शासन कर सके। क्योंकि अब पहले तो सिर्फ इंद्रियां थी, अब उसके ऊपर एक संस्कार और आके बैठ गया। तो एक साधारण मनुष्य एक ऑटोमेशन मोड में चला जाता है और वो बस दिन भर वो काम करता है और उसका पूरा लाइफ उसकी बर्थ से लेके और उसके टिल डेथ तक सिर्फ वो ही काम करता रहता है जो उसके सबकॉन्शियस माइंड में उसकी जो बैड हैबिट्स होते हैं, जो उसके संस्कार होते हैं, वो उसको मेल्ट करते रहते हैं। द्रोण का मतलब यहाँ पे बताया है कि अच्छा कोई बात नहीं कल कर लेंगे, कोई बात नहीं कल कर लेंगे, कोई बात नहीं आज गलती हो गई फिर सुधार लेंगे, कोई बात नहीं ऐसा कर लेंगे। क्योंकि वो जो पीछे जो संस्कार बैठे हैं वो उसको बार बार मोल्ड करते रहते हैं कि नहीं नहीं चलो अब एक बार और कर लेते कोई बात।
एक बार खाना खा लेते हैं, इस बार तो ज्यादा खा लिया, क्या हो गया, कल से हम सुधार करेंगे, कल से हम सुधार करेंगे। तो वो कह रहे हैं कि एक ऐसा ऑटोमेशन मोड होता है कि जिसमें हम एक पूरी इनकारनेशन को इसी ऑटोमेशन मोड में ही निकालते हैं। हम अपने उन जो हमारी बैड हैबिट्स हैं उससे हम बाहर नहीं आ पाते। तो अब वो ये प्रैक्टिस बताते हैं कि बैटल स्ट्रेटेजी ऑफ मटेरियल डिजायर एंड हैबिट्स। तो हम ये जो हमारे रिपीटिशन है, बार बार रिपीट करते हैं, दुर्योधन यानी कि जो मटेरियल डिजायर की जो बार बार उसकी एक ऐसी हैबिट पड़ चुकी है जिसको छुड़ाना मुश्किल है ना। दू का मतलब कि बहुत मुश्किल से छूटना, और उसको छुड़ाने के लिए, उन हैबिट्स को छुड़ाने के लिए हमें मेडिटेशन के मोड में जाना पड़ेगा। हमें अपने सेल्फ रियलाइजेशन के लिए अपनी उस बाहर जो इंद्रियां बाहर की तरफ अ, अपनी ऊर्जा को सारी खर्च कर देती हैं, उस ऊर्जा को हमें वापस लाना पड़ेगा अपने अंदर के प्रकाश को देखने के लिए। जैसे हमने पहले श्लोक में देखा था कि ये जो टॉर्च है, जो 10 इंद्रियां एक टॉर्च की भांति है, तो ऐसे बाहर हम टॉर्च मारते तो हमें बाहर का दिखाई देता है, लेकिन यही इंद्रियां प्रत्याहार के रूप में अंदर जब हम टॉर्च मारते तो यही इंद्रियां हमें, यही अच्छे संस्कार हमें अंदर की तरफ लेके जाते हैं। और जब हमें अंदर की तरफ लेकर जाते हैं तो फिर हमारा जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस है वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होने लगता है। हम अपने दिल की बात सुनने लगते हैं, और दिल की बात सुनने के बाद फिर हमारे अंदर वो जो 5 पांडव हैं, जो डिस्क्रिमिनेटिव फोर्सेस हैं, वो ऑटोमेटिकली जागने लगते हैं। और जैसे जैसे जागते, युद्ध है ये बहुत कहेंगे कि तकलीफ वाला युद्ध है। बाहर बात करना महाभारत की, ऐसी बात करना, अच्छा कौरव थे, पांडव थे, है ना, और ये बात करना तो बहुत आसान है कि भी कौरवों ने ऐसे किया, पांडवों ने ऐसे किया, लेकिन हमारे अंदर के जो कौरव हैं उनको मारना आसान नहीं है। युद्ध युद्ध करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो कह रही है इस युद्ध के लिए तुम्हें अपने भीतर जाना पड़ेगा। मुझे कुछ बीच में बात याद आ गई। वो कहते हैं कि मैं एक बुक पढ़ रही थी आनंदा करुणेश की, थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय। उसमें भी इस छोटा सा वर्णन था इसमें कि जो कौरव कौन है और पांडव कौन है। तो जो पांडव हैं उनको बिल्कुल एक हम्बल इन्फेंट सोल बोला गया। मतलब कि अ, उनको कुछ नहीं पता, वो सिर्फ भगवान से पूछ रहे हैं कि हम क्या करें। लेकिन जो हमारी सेंसेस होती है ना, वो बहुत इनोसेंट होती है। वो बार बार पूछते हैं क्या करें, फंस गए, हमें कैसे इससे बाहर निकले। तो एक इनोसेंसी दिखाई गई है उस पुस्तक में, ऐसा लिखा हुआ है। बड़ी बात समझ भी आती है, क्योंकि अर्जुन एक योद्धा था, चारों भाई भी योद्धा थे, अलग अलग तरीके से माहिर थे हर चीज में। लेकिन इवन देन ये पांचों के पास इतनी शक्ति होते हुए भी वो अपने आप को ये देख रहे थे कि हम कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। किसके बगैर? कि बिना भगवान कृष्ण के कुछ भी नहीं कर पाए। तो वहां पे वो कह रहे हैं कि जो ये पांडव है, ये कि जो हमारे पास जो इनोसेंस फोर्स होती है, वो ना बहुत, मतलब एक मासूमियत होती है। तो वो पांडव थे, वो बहुत मासूम थे। लेकिन जब रजोगुण पनपने लगता है ना, तो जब रजोगुण पनपता है, जो कौरव थे वो रजोगुण वहां पे उन्होंने डिपिक्ट किया हुआ है कि रजोगुण क्या करता है कि एक स्टेजेस होती है ना, जैसे हम तमोगुण में आए, फिर रजोगुण में आए, फिर सतोगुण में आए, फिर निर्गुण स्थिति में। इसी तरह इन्फेंट सोल है, फिर बेबी सोल है, फिर यंग सोल है, यंग के बाद मेच्योर सोल है, फिर एडल्ट सोल है, और उसके बाद ओल्ड सोल है, ट्रांसेंडेंटल सोल। ऐसे स्टेप्स हैं, अलग अलग सोल्स जैसे जैसे विकसित होती है वैसे वैसे उसके अंदर वो अलग अलग तरह के गुण भी आते हैं।
तो जब रजोगुण की जर्नीज होती है इनकारनेशन की, तो तब वो अलग अलग रजोगुण जैसे पनपने लगता है, तो हम सोचते हैं कि एक सूट की बजाय चार ले लें, न एक घर की बजाय दो हो जाए, एक कार की बजाय दो कार हो जाए, एक पेन की बजाय दो पेन हो जाए, एक चश्मे की बजाय दो चश्मे हो जाए। हम हर चीज में खींचने लगते हैं, रजोगुण हमारे अंदर पनपने लगता है। और हमें ये बात समझ भी आती है कि रजोगुण एक हमारी सोल की एक ऐसी बॉडी की एक स्टेज होती है कि जहां पे हम रजोगुण में अम, अच्छा फील करने लगते हैं। और वो अच्छा फील होते 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 प्रज्ञा अपराध हो जाता है, हम उसी में लिप्त हो जाते हैं। तो वहां पे उस पुस्तक में ही बताया गया कि ना कौरव बुरे थे और ना पांडव बुरे थे, मतलब ये बात बताई गई। तो मतलब कहने का ये है कि एक लाइफ इनकारनेशन में हम ये कहें कि कौरव बुरे हैं, हम ये कहें कि पांडव ऐसे हैं, कोई हमें जजमेंट नहीं देनी है। उस बुक में ये लिखा गया, बहुत अच्छा डिपिक्शन था उनका, कि कौरव एक लाइफ इनकारनेशन में अपने रजोगुण में आए हुए थे। तो हमारी जो रजोगुण की प्रवृत्तियां होती हैं, वो प्रवृत्तियां हमेशा खराब होती हैं। हम अपने डिजायर्स को, इच्छाओं को वासनाओं में परिवर्तित करते हैं, और वो एक इनकारनेशन से कितनी इनकारनेशंस हमारी आगे उन वासनाओं में बीत जाती हैं। और ये जो संस्कार हैं हमारे, जो ऊपर हमारा गुरु बैठा है संस्कार के रूप में, वो संस्कार के रूप में नीचे जो हमारी प्रवृत्तियां हैं, वो हमारी प्रवृत्तियां खराब होती हुई चली जाती हैं। और फिर हमें कितनी इनकारनेशन से हम उस लूप से बाहर नहीं आ पाते। तो ये उस पुस्तक में डिपिक्ट किया गया था कि कहीं कहीं हम जब कभी चर्चा करते हैं नॉर्मली कि वो तो कौरव तो इतने खराब थे, पांडव ऐसे थे, द्रोणाचार्य ऐसे थे, भीष्म पितामह ऐसे थे, तो हमारा कोई जजमेंट नहीं बनता। वहां पे नॉन जजमेंटल थॉट दिया गया था कि दीज आर द स्टेजेस ओनली। कभी ना कभी द्रोणा इन्होंने, द्रोणाचार्य ने या कौरवों ने जब कभी आगे जन्म लिए होंगे या ले रहे होंगे, तो वो एक रजोगुण से बाहर निकल के सतु में भी आएंगे ना, तो सतु में आएंगे और उसके बाद वो निर्गुण स्थिति में भी आएंगे। तो वो भी एक दिन एक ट्रांसेंडेंटल सोल के रूप में आएंगे। कहने का मतलब ये था कि ये एक स्टेजेस है जिसको हम एक स्टेज के रूप में समझ के आगे बढ़ जाए, ना कि हम उसी महाभारत को सिर्फ एक माइथोलॉजी के रूप में ही हम उसको दिखाते रहे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो श्लोक है ये यहाँ पे खत्म होता है। और ये जो स्ट्रेटेजी है, ये स्ट्रेटेजी जो उन्होंने बताई है कि हम एक सीकर के तौर पे किस प्रकार से हम इससे बाहर निकले, वो स्ट्रेटेजी फिर से इंट्रोस्पेक्शन की बताई कि हम फिर से उन 5 पॉइंट्स को याद करें। और ये जो 5 पॉइंट्स हैं कि अपने गुरु के सानिध्य में बैठना, और उसके प्रकाश के भीतर ये अपने आप को देखना, और उसके साथ इंट्यून होना, और उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आती हैं, क्या सेंसेशंस आती हैं, और क्या अंदर से पल भर के लिए खुशी मिलती है, वो ऐसी खुशी जो मिट नहीं सकती, जो शाश्वत है। दूसरा पॉइंट है, जैसे ही हम उस गुरु के सानिध्य में आते हैं, उस हायर कॉन्शियसनेस के साथ मिलते हैं, तो हमें कुछ पल भर के लिए ब्लिस फील होता है। उसके बाद फिर हम अंदर और बाहर के अंतर्गुण और बहिर्गुणों का आकलन करते हैं कि मैं अभी कहाँ हूँ, मेरे संस्कार कैसे हैं, मेरे अंदर के गुण जागे या नहीं जागे, मेरे उस कारण में शरीर में इतने गुण पड़े हैं, इतने गुण पड़े हैं, अनंत गुणों की खान होते हुए क्या मैं उनको जागृत कर रहा हूँ। फिर ये एक प्रैक्टिस है। उसके बाद फिर हम धीरे धीरे उन सारे स्टेप्स को क्रॉस करके जब हमारा हृदय रेस्ट करता है, और हमारा हृदय जब रेस्ट करता है, तब हम उस राधा तत्व को, जैसे हम बोलते हैं राधे राधे, राधे राधे का मतलब कि
ये एक वक्त है जब हम अपनी जबान से भी बोल रहे हैं और अपने हृदय से, कि जब हम उस हायर सुपर कॉन्शियसनेस स्टेज को छू रहे हैं, बियॉन्ड टाइम जा रहे हैं। तो ये एक प्रैक्टिस बताई है कि हम आंख बंद करें और उसकी प्रैक्टिस करें। और यही एक तरीका है कि जिससे ये जो युद्ध है, जो हमारी कॉस्मिक बैटल है, कि जहाँ पे हमारी इंद्रियां और मन, जो ब्लाइंड माइंड है, और एक तरफ हमारा जो सोल है, वो दोनों आमने सामने खड़े हैं। तो अभी इस श्लोक में तो जो पांच हमारी जो फोर्सेस हैं, जो डिस्क्रिमिनेटिव फोर्सेस एंड टेंडेंसीज हैं, वो अभी डरी हुई है, अभी संकुचित है। क्यों? क्योंकि अभी कौरवों का अभी सेना है, उसके साथ अब जो जो द्रोणाचार्य है वो भी उसके साथ मिल गए हैं। किसके साथ मिले हैं? द्रोणाचार्य किसके साथ है? दुर्योधन के साथ है, कौरवों के साथ है। क्यों? क्योंकि वो जो प्रोपेंसिटीज हैं, जो आदतें हैं, जो हैबिचुएशन है, बार बार रिपीट करना, बार बार हम जब उसकी तरफ जाते हैं, तो यहाँ पे लास्ट में उन्होंने लिखा है कि जो संस्कार होते हैं ऑटोमेटिकली उस बुराई की तरफ ही घूम जाते हैं, मिल जाते हैं वो संस्कार। तो अब दो चीजें बहुत पावरफुल हो गई, कि द्रोणाचार्य भी उधर हो गए और दुर्योधन कौरवों की सेना भी। तो दो बुराइयां मिल गई, है ना, जो संस्कार है वो भी और वो भी। तो दो बुराइयां मिलकर और एक तरफ अभी पांडव खड़े हैं। अभी भगवान कृष्ण की बात नहीं आई, सिर्फ इतना सा बात आई है कि अब दुर्योधन सोच रहे हैं, उनको ये फियर हो रहा है अंदर से, इनसिक्योर हो रहे हैं कि मैं तो ये सोचता था कि मेरे साथ तो सारे हैं, गुरु भी मेरे साथ है अब, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक डर है कि जो सत्य है ना, जो सत्य है उससे वो डर रहा है। लेकिन इधर जो पांडव है उनको भी ये फीलिंग हो रही है कि इधर द्रोणाचार्य है, गुरु तो इधर खड़े हैं, तो क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। तो कल हम और आगे बढ़ते हैं।